हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और हम सब लोग भी ठीक हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों को पता है कि हमारे घर में लाइट फिटिंग हो रही थी, तो फिर सफाई हो गई थी, लेकिन कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें थी साफ़ करने वाली वो नहीं साफ़ हो पा रही थी। तो फिर आज जो है ना वो छुट्टी थी और आज है संडे, तो फिर मैंने कहा चलो छुट्टी कर लेती हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ ना, ये है मेरा इलेक्शन का ड्यूटी कार्ड और वो मेरा आइडेंटिटी कार्ड था जो कि मुझे इलेक्शन के टाइम पे पहनना होगा। तो बस वही मैं ज़रूरी वाले डॉक्यूमेंट जो कि आज मुझे ड्यूटी रिसीव करने टाइम ले जाने हैं वो मैंने निकाल के बैग में रख लिए। और बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट थे अभी तक ऐसे ही रखते रहे थे वो मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं, बैंक पासबुक, बैंक की चेक बुक वगैरह। तो ये मैं अलग अंदर वाली में रख दूँगी ताकि बच्चे जो है ना वो ज़रा से निकाल के फैलाएं ना, या फिर यहाँ पे इधर उधर हमारे हो ना जाएं। और आशी की ये दो कंगन, मेरी पायलें वगैरह वो सब ऐसी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब जब सेट कर रही हूँ तो फिर जो चीज़ें जहाँ रखने वाली है ना वो अभी रख ही देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बात जैसा ही हो जाता है। और घर में काम चल रहा था, इस वजह से इतने टाइम से सारी चीज़ें मतलब सही जगह पे नहीं हो पा रही थी। कोई कहीं पे रखा तो कोई कहीं पे। और अभी ना मैंने ये दो फ़ोटो भी मुझे मिल गई तो फिर मैंने ध्यान से रख लिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना ध्यान नहीं रह पाता है कि हमें क्या ले जाना है क्या नहीं ले। और बातों बातों में ही हमारी ड्रॉर साफ़ हो गई है। जो ज़रूरी था वो मैंने वहीं पे रख दिया, बाद बाकी इधर से उधर जो जहाँ रखने वाला था वो वहाँ रख दिया और एक्स्ट्रा था वो मैंने फेंक दिया। और आज रज़ाई भी हमारी ऐसी ही दिख रही होगी, क्योंकि रज़ाई का कवर जो है ना वो मैंने धुलने के लिए डाला है। और उसके बाद इस वाले बॉक्स में जिसमें मेरी ज़रूरी चीज़ें रहती हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद आ जाती है बेडशीट चेंज करने की बारी। तो इस पर जितना सामान था सबसे पहले मैं वो हटा देती हूँ, जो जहाँ रखना है वो मैंने वहीं रखा है। और अब इसे हिला दूंगी। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ ना कि सर्दियाँ आ गई हैं तो सिंपल कंबल, सॉरी हमारे गद्दे बिछे हुए हैं तो इनके ऊपर मैंने ये गर्म वाला कंबल बिछा दिया है। एक्चुअली इस टाइप के दो कंबल हैं, आप लोगों ने यदि मेरे बदायूं के ब्लॉग देखे होंगे तो वहाँ पे मैं दो बिछा के रखती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने एक बेड पे बिछा दिया है और एक जो है ना वो मैंने अपनी जो खटिया है प्लाई वाली उस पर बिछा के रखा है। और इधर हमारा बेड रेडी हो गया है। और इसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी में ही पोछा लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और इसके बाद फिर मुझे निकलना भी है ड्यूटी रिसीव करने के लिए, क्योंकि 11-12 बजे तक मतलब वहाँ पे सारी पार्टियाँ जो ना वो इकट्ठा होना शुरू कर देंगी और 1 बजे से पार्टी रवानगी भी होगी। तो 1 बजे से पहले ही मुझे ड्यूटी वहाँ पे रिसीव करनी है। आ चुका है हमारा खाना, ये रहा हमारा खाना, खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से, फिर तैयार होंगे। हेलो, वेलकम बैक विद ए न्यू एंड अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और हम सब लोग भी एकदम ठीक हैं। तो अभी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, खाना पीना खाया, रेस्ट किया, थोड़ा बहुत और काम था वो किया। और आज है 4 दिसंबर, यानी आज है मैनपुरी में उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें आज पोलिंग पार्टी रवाना होगी। तो हम सब लोग जा रहे हैं अपनी ड्यूटी रिसीव करने और मेरे साथ साथ ड्यूटी अकेले मेरी है, लेकिन आप लोग देखिए कितने लोग जा रहे हैं। ये एक तो ये रेडी हो रहा है, जल्दी पहनो बाबू, और एक ये रेडी हो चुकी हैं और तीसरे लोग रेडी हो रहे हैं, वो भी उन्हें नहीं दिखाऊंगी अभी। जल्दी करो भैया। और कब जो सुबह वॉश किए थे वो अभी रखे हुए फोल्ड करने के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1 बज गया है और फ़ोन आ रहा है कि हाँ आपने ड्यूटी अभी रिसीव नहीं की, जल्दी आओ रिसीव करवा के। तो बस चलते हैं, ड्यूटी रिसीव करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ ड्यूटी लगी है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि हमें पोलिंग पार्टी के साथ में जाना है या फिर हमें कल सुबह पहुंचना है। वैसे महिलाओं के लिए छूट होती है कि हम लोग दूसरे दिन मॉर्निंग में इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले, इलेक्शन 7 बजे स्टार्ट होता है, उससे पहले 1.5 घंटा 2 घंटा पहले हमें पहुंचना होता है, 5 बजे तक हमें पहुंचना होता है बस। तो अभी देखते हैं आगे का सीन क्या है, चलते हैं, वहीं मिलते हैं आप लोगों से। देखो, और ड्यूटी रिसीव करने के बाद जो ईवीएम मशीन होती है उसे रखवाने गए थे ये बस में। तो इन्होंने बस देख ली थी तो मुझे बता रहे थे कि बस यहाँ पे खड़ी है और बस में खड़े होने की भी जगह नहीं है। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं घर से, ड्यूटी हमारी मिल गई है, लेकिन कहाँ मिली है ये अभी रिवील नहीं कर सकते। रिवील क्या होता है करेक्ट, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ये अभी नहीं कर सकते, जैसे कि यूट्यूब पे हम ये नहीं बता सकते कि हमारी बिल्कुल करेक्ट इनकम कितनी है, उसी तरह से हम यहाँ पे लोकसभा या विधानसभा या कोई सा भी चुनाव हो उसमें ये नहीं बता सकते कि हमारी ड्यूटी कहाँ पे लगी है जब तक मतदान ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ये मतदान की होती है गोपनीयता, यानी कि सरकार के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करने होते हैं। तो अभी हम लोग बहरहाल सब लोग लौट के आ चुके हैं और अब खाएंगे खाना, रेस्ट करेंगे और कल सुबह 7 बजे इलेक्शन शुरू है, उससे पहले हमें 1.5 घंटा पहले 5:30 पे हमें पहुंचना होगा मतदान स्थल पर।
और इसके बाद चेंज वेंज करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। खाना बनाने की तैयारी होने लगी है क्योंकि आज जो है ना वो बनेगा निमोना, जो हमारे यहाँ पे अलग स्टाइल में बनता है और मुझे पसंद है, बच्चे खा लेते हैं लेकिन बाबूजी नहीं खाते हैं। लेकिन और आज फिर भी उन्होंने स्पेशली कहा कि आज यही बनाना है क्योंकि आज पिताजी को ये पसंद है, पिताजी आ रहे हैं। और ये अभी हमारे घर में हो रही है टीवी की फिटिंग, यानी टीवी वॉल पे लगाते हुए। और ये देखो आशी सच में मुझे इतना ही ज़्यादा परेशान करती है, पूरे टाइम ऐसे चिल्लाती रहती है, कुछ करने बैठो तो कुछ करती है और समझ में ही नहीं आता इसे कैसे मैनेज करूं। हालांकि कोशिश पूरी करती हूँ लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे एकदम से रू जाती है, चिड़चिड़ी सी होती रहती है। अब मुझे लगता है इसका वेट जो है ना वो कम है, इसकी वजह से। तो फिर मैंने उसे आलू दिए, पूछा क्या चाहिए, तो फिर आलू उसने पहले मना कर दिया, फिर कहा खाऊंगी, फिर नहीं, पहले मैंने पूछा नमक से तो बिना नमक के बताया, फिर जब नमक डाल दिया तो फिर उसे वो नहीं पसंद आया, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में उसने नमक वाले आलू ही खा लिए। और इधर सब्जी की तैयारी करने के साथ साथ ही मैं बना ले रही हूँ शाम वाली चाय, क्योंकि बाबूजी का आज पीने का मन था, इस वजह से शाम को बन रही। वैसे मैं स्पेशली शाम को नहीं बनाती हूँ। और आज जो निमोना की रेसिपी बन रही है वो निमोना यूपी का बहुत ही फेमस है, लेकिन हमारे यहाँ पे अलग तरीके से बनता है। वैसे मैंने देखा है नॉर्मल कच्ची मटर को छील के उसे पीस लिया जाता है, उसके बाद उसमें दाल की बड़ी वगैरह डाल के बनाया जाता है और उसमें कच्चे आलू काट के डाले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि मटर को छील के उबाल लेते हैं, और मैंने आलू भी छील के ही उबाले हैं ताकि मटर गंदी ना हो। और ज़्यादा था नहीं तो फिर मैंने आलू और मटर को इकट्ठा ही उबाल दिया। वैसे जब ज़्यादा आलू होते हैं तो फिर ऐसे ही उबालते हैं और मटर को किसी कपड़े वगैरह में बांध के उबाल लेते हैं। और उबलने के बाद मटर को हम लोग पीस लेते हैं, चाहे सिल पे चाहे ऐसे ही गिलास से। मैंने तो ऐसे गिलास से ही फोड़ ली क्योंकि मटर बहुत ही ज़्यादा नरम थी। और इसके बाद कढ़ाई में तेल डाला, उसमें हींग जीरे से तड़का लगाया और उसके बाद नॉर्मल मसाले हल्दी नमक और मिर्च और उसके बाद धनिया पाउडर, बस इतना ही डालना है। और उसके बाद उसमें मिर्च डाल के हमें भून लेना है, मटर डाल के भून लेना है। और उसके बाद में हमें डालना है उसमें आलू और इसे थोड़ी देर भूनना है। और उसके बाद में इसमें डालना है अच्छा खासा पानी, और पानी डालने के बाद में ही हमें इसे पकने देना है स्लो टू मीडियम आंच पे। तेज़ आंच पे कोई भी सब्ज़ी पकाते हैं तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना कि स्लो टू मीडियम आंच पे आता है। तभी पानी डाल के रख देंगे पकने के लिए, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे रोटियाँ। तो अभी फाइनली खाना पीना हम सब लोगों का हो चुका है, मैंने बर्तन वॉश करके रख दिए हैं और इधर बन रही है हमारी, ये रही। और अब हम लोग पियेंगे चाय क्योंकि पिताजी आ गए हैं और पिताजी खाना खा लिया था, चाय नहीं पी थी उतने टाइम, तो अभी चाय बन रही है उनकी वजह से। तो अभी चाय पियेंगे, उसके बाद और भी जो बचे हुए काम हैं सुबह के लिए स्पेशली वो मैंने अभी करके रखे हैं। जैसे कि मैंने अपना थर्मस धुल के रख दिया है वो वाला, क्योंकि सुबह इसकी कोई टेंशन ना रहे। और टिफ़िन वगैरह भी मैंने धुल के रख दिया है कि सुबह जो है ना थोड़ा बहुत लंच लेके जाएंगे, वो किसमें लेके जाएंगे। और दाल भिगो दी है मैंने इसमें उड़द की, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सुबह यहाँ से 5:30 बजे निकलूँगी तो लगभग 5:30 पे पहुँचूँगी, तो फिर वो लोग थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लें, क्योंकि सुबह फिर 6 बजे काम में लग जाना, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा हमें शाम के 6:30 बजे तक। बीच में थोड़ा बहुत हो सकता है मिलने टाइम, वो भी अल्टरनेट करके निकाल लेते हैं लेकिन टाइम मिलता नहीं है। तो बहरहाल तैयारी हो गई है, चाय बनाते हैं, बन गई है, बस छानते हैं। और अभी मैंने चाय छान के रख दी है, और आशी तो चाय देखते ही रोने लगती है, तो सबसे पहले मैंने उसे चाय दे दी। और उसे स्पेशली लाल वाले कप में ही चाहिए होती है, कांच वाले कप में, ऐसे वैसे कप में ग्लास में कटोरी में वो चाय कभी नहीं पीती है। तो मैंने अभी इन सब लोगों की चाय रख के दे दी है। बाबू चाय नहीं पीता है इतना। और उसके बाद मैंने अपने गिलास में डाल ली है मिठाई, क्योंकि मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती हूँ। चीनी वाले, और जब से सर्दी आई तभी से मैं मिठाई वाली भी पीती हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मल केवल चाय ही पीती थी, वो भी बिना चीनी वाली। और इसके बाद भगोना मैंने मतलब भिगो के रख दी, गिलास में चाय है, जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं। और भी बहुत सारे काम करने हैं। मुझे ध्यान आया कि सुबह की सारी तैयारी करनी, तो अभी मेरे सूट पे प्रेस भी नहीं है जो सुबह पहन के जाना है, तो बाहर में अभी कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि मुझे दिन में ध्यान नहीं रहा कि मुझे लगा अभी कर लूँगी, तो अभी ध्यान आया तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेती हूँ। और जैसे ही मैंने प्रेस करने बैठी तो इनके पापा ने आशी को चिल्ला दिया, क्योंकि उसने स्वेटर भिगो दिया था और भिगो के निकाल के भी फेंक दिया, और अभी नंगी घूम रही है। तो बस डांट की वजह से रो के मेरे पास आई है कि पापा मुझे चिल्ला रहे हैं। और आप लोग देखिए, हम लोग स्वेटर स्टॉल सब ओढ़े हुए हैं लेकिन इसे सर्दी नहीं लगती है।
स्वेटर पहने होती तो भी निकाल के फेंक देती, और अगर मतलब ज़रा सा भी नहीं देख पाओ तो टैप से पानी खोल के ले जाती है, पानी में भीगती रहती है। तो मैंने अभी उससे कह दिया कि पापा से स्वेटर पहन लो, तो भी मना कर रही कि मैं पापा से स्वेटर नहीं पहनूंगी। और इसके बाद मैं कर लेती हूँ प्रेस जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम जो है ना वो भी ज़्यादा हो रहा है और घर पे रुके हैं तो फिर हेडेक भी है कि कहीं सो ना जाऊँ रात में, इसलिए मुझे जल्दी सोना है ताकि सुबह जो है ना सारे काम भी हो जाएं और ड्यूटी भी हो जाए। अभी फाइनली सारे काम हो गए हैं और टाइम जो है ना वो 9:45 हो रहा है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से सो जाऊँ, क्योंकि सुबह टाइम से पहले उठ के सारे काम करने। हालांकि उठ तो वैसे ही हम 4:30 बजे जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा और भी जल्दी उठना पड़ेगा, इस वजह से थोड़ा जल्दी सोना है। और सबसे पहले आशी को सुलाती हूँ, क्योंकि अभी तो कोई नींद नहीं आ रही है, रो रही है, पता नहीं क्यों। अब देखो कल पूरे दिन कैसे रहती है पता नहीं। और अभी सोच रही हूँ आशी को सुलाने के बाद 10 से 15 मिनट में वीडियो एडिट करूँ। यदि अगर एडिट हो पाया तो फिर कल आप लोगों के पास पहुँचेगा, और नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल जो है ना वो इलेक्शन है, तो फिर वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं कि मोबाइल उठा के कुछ शूट भी किया जा सके। तो देखते हैं, जो भी अगर हो सकेगा वो हम कल करेंगे, श्योर करेंगे आप लोगों के लिए कि मतलब कैसे इलेक्शन वोट डालने तो सब लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग कैसा फील करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों की अलग ही फीलिंग होती है। तो जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आशी बोलो बाय करो, बाय, लव यू और टेक केयर।